यह कथा उस क्षण की है जब सत्य, मोह और माया आमने सामने खड़े थे। यह कहानी सिर्फ गौतम बुद्ध की नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो जाग गया है, जो आत्मा के प्रकाश में जीने लगा है। जब संसार अपनी सारी शक्तियाँ लगाकर एक जगे हुए को फिर से सुलाना चाहता है, तब वह माया नाचती है, मोह की गीत गाती है, पर अंत में हार जाती है। राजकुमार सिद्धार्थ को सब कुछ मिला था, वैभव, यश, प्रेम, सेवा, सुरक्षा और स्त्रियों का आकर्षक, किंतु उन्हें भीतर कुछ खाली लगता था। उन्होंने अपने जीवन के 4 दृश्यों को, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और एक सन्यासी को देखा और समझा कि जीवन दुख है। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और निकल पड़े सत्य की खोज में। 6 वर्षों की तपस्या, ध्यान, साधना और आत्मनिरीक्षण के बाद एक पीपल वृक्ष के नीचे बोधगया में जब रात्रि के अंतिम पहर में तारा टूटा, तब सिद्धार्थ के भीतर बुद्ध हुआ। वो बुद्ध हो गए, जाग गए। जागना अर्थात उस सत्य को जान लेना जो मन, इंद्रियों और इच्छाओं के पार है। जागना मतलब जब कोई सपना, मोह, माया या आकर्षण तुम्हें फिर से जगा नहीं सकता, क्योंकि तुम पहले ही जागे हुए हो। जब बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ बैठे थे, तब सृष्टि थम सी गई। देवताओं ने आकर प्रणाम किया, पक्षी शांत हो गए और पृथ्वी तक काँप उठी। लेकिन माया, जो संसार को बांधती है, उसने यह स्वीकार नहीं किया। माया कोई स्त्री नहीं थी, माया कोई शत्रु नहीं थी। वह थी वह शक्ति जो हर जीव को बंधनों में डालती है। वह बोली, आकार, अगर बुद्ध जाग गए तो मेरी सत्ता को कोई मानेगा नहीं, मेरा खेल खत्म हो जाएगा। माया ने अपनी सबसे ताकतवर चाल चली। उसने अपने 3 पुत्रों को भेजा, काम, लोभ और मोह। काम ने कहा, हे बुद्ध, यह संसार कितना सुंदर है, क्यों इसे छोड़ना? देखो, इतनी सुंदर स्त्रियां हैं, मधुर